नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज। इस क्लास में मैं आपको हाल ही के घटनाक्रम जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कराता हूं विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, और उनसे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके भी आपको याद कराने की पूरी कोशिश करता हूं। इस वीडियो को अब आपने स्टार्ट किया है तो एंड तक देखिएगा और ज़रूर इससे कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कोरोना के अध्ययन के लिए खोजी इंजन विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है IIITM केरला ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन है वह क्या है? www.vilokan.in। विलोकन एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है खोजना। अब चूंकि ये केरल में लॉन्च हुआ है तो हम केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। केरल का स्टेटहुड 1 नवंबर 1956, कैपिटल थिरुवनंतपुरम, और जहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन, और जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 सीटें यहाँ पर हैं और डिस्ट्रिक्ट कितनी हैं? 14। आगे चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन। सना मीर ने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं या क्रिकेटर हैं? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। ये पूर्व पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान भी रह चुकी हैं। इन्होंने ODIs 120 खेले हैं और T20 इंटरनेशनल 106 खेल रखे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े 3 सैन्य व्यय देशों में से एक नहीं है? तो सही जवाब है रसिया। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। 2019 के जो आंकड़े आए हैं सिप्री के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा 2019 में जो इंक्रीज हुआ है सैन्य व्यय पे वो 6% या 6.8%, अगर एकदम एग्जैक्ट कहें तो 6.8% इंक्रीज हुआ है, और ये लगभग 71.7 बिलियन व्यय है सैन्य खर्चों पर। इसके ऊपर चाइना जो $261 बिलियन खर्च करता है अपनी मिलिट्री पे, और उसका 2018 से 2019 में जो इंक्रीज हुआ है वो 5.1% हुआ है। तो 3 जो टॉप हैं US, चाइना और इंडिया, ये तीनों सबसे बड़े सैन्य व्यय देश हैं। और इसके बाद रसिया है और फिर सऊदी अरेबिया है। तो पहली बार ये ऐसा हुआ है जो कि टॉप 3 में 2 एशियन कंट्रीज शामिल इसमें हुई हैं। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फॉर्मेशन हुआ था 6 मई 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है सोलना, स्वीडन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली हाल ही में रोनी रॉय का निधन हो गया है। वह क्या थे? तो वह एक फेमस स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे और उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप पूरा कवर किया था। मशहूर खेल फोटो पत्रकार इनका रोनो जॉय, जो रियल नेम था वो रोनो जॉय, रोनी कहे जाते थे, रोनो जॉय रॉय का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। यह 30 सालों से खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। किस राज्य सरकार ने एक नई योजना धनवंतरी शुरू की है? तो इसके तहत घर पर रहने वाले रोगियों को जिनको दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, आसाम की राज्य सरकार उन्हें दवाएं उपलब्ध कराएगी और 200 रुपये के नीचे की जो दवाएं हैं वो उनको मुफ्त उपलब्ध कराएगी। तो ये राज्य कौन सा है? असम। असम का स्टेटहुड 26 जनवरी 1950, कैपिटल दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, राज्यसभा की 7, लोकसभा की 14, और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सीमैप के खोजकर्ताओं ने कितने हर्बल उत्पाद विकसित किए हैं? तो सीमैप के खोजकर्ताओं ने कुल 2 हर्बल उत्पाद
विकसित किए हैं जिनके यूज़ से मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो सकता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और इससे कोविड-19 की लड़ाई में ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी। CMAP का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स और इसकी लोकेशन है लखनऊ में। स्टैटिक जीके के आधार पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लखनऊ में एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NBRI, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एशिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है, बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट है ये NBRI, ये भी लखनऊ में ही है। CMAP भी लखनऊ में ही है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1959 में हुआ था और इसके इस समय डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा ऐसा सरकारी मेडिकल कॉलेज है जो भारत का पहला सरकारी हॉस्पिटल बना है जहां प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी शुरू हुई है? तो वो है लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने अपनी एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें और कार बनाई है? यहाँ पे कार होगा, कार बनाई है तो सही जवाब है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है और बहुत कम, ये एक तरह से पॉल्यूशन फ्री है और अगर आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में हमें अगर ये देखने को और ज़्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी जो दिक्कतें आती हैं वो इसको कैरी करने में, हाइड्रोजन ईंधन को कैरी करने में, लाने ले जाने में या इसके उसमें दिक्कतें हमको आती हैं, इसलिए इसका यूज़ बहुत कम हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस सेवा को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है 6 महीनों के लिए? तो ये बैंकिंग सर्विसेज है। बैंक के कर्मचारी इसके अनुसार 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं कर सकते। इसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस 6 महीने तक के लिए घोषित कर दिया गया है। आज का आखिरी सवाल जो हमेशा की तरह आपके लिए होता है क्वेश्चन फॉर यू में, जिसे आप कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर करते हैं। तो रूहदार कम कीमत वाला एक वेंटिलेटर है, यह किसने विकसित किया है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।